Hello everyone, welcome to Motion Education. I am Priyanka Vaishnav, your mathematics faculty. So students, how are you all? I hope you all are doing very well. तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से रिलेटेड हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, किस तरह से हम उनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम उसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा लेक्चर। तो जल्दी से आप सभी रेडी हो जाइए हमारे लेक्चर के लिए। नोट्स आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवीजन टाइम पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें परेशान नहीं होना है। दैट्स वाई अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। और मैथ्स का तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आप मैथ्स सॉल्व करते हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स में ये नहीं कर सकते आप कि हमने क्वेश्चन को देख लिया और हो गया। तो प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए ताकि आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकें। देखिए, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या करनी है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। ठीक है, बना लेंगे। इफ इट्स रूट्स आर, उसके दो रूट्स हमें गिवन है, एक है -4 एंड सेकेंड इज 11। अब प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट में कुछ टाइम पहले पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे? अब उसे रिकॉल कीजिए। जो पुराना हमने पढ़ा था उससे लिंक कीजिए। वहाँ पर हमें क्या दिया था? दैट सम ऑफ द ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। क्या गिवन था? सम ऑफ द ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमें रूट्स गिवन है। इट्स मीन ये अल्फा एंड बीटा है। सो द अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 11। तो आपको क्या करना है? अभी भी वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? यहाँ सम नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है। अल्फा की वैल्यू अलग है और बीटा की वैल्यू अलग है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारे इसका सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हाँ, हमने अज्यूम कर लिया एक पॉलिनोमियल है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक बाइनोमियल। जो अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जहाँ पर क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? वही पहले भी बताया था, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो हमने अल्फा बीटा, उसके हमने दो फैक्टर्स भी हम अज्यूम करेंगे। अब आगे देखिए, गिवन दैट, हमें गिवन है दैट रूट्स मीन क्या होता है? रूट्स मीन होगा 0। रूट्स अगर लिखा है वर्ड कहीं पर, अगर 0 लिखा है तो दोनों का मीन क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, रूट्स मीन 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। 0 क्या क्या गिवन है? -4 एंड 11। तो चलिए इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी थी। किस तरह से आप इसे डिराइव कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की जगह क्या वैल्यू पुट हो जाएगी? अल्फा की जगह हम वैल्यू लिख देंगे -4 एंड बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 11। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर देखो क्या बनता है? -4 + 11x + -4 × 11। ये सबको क्लियर है? अब देखो सॉल्व हमें करना है। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -4 + 11, 1 डिजिट इज नेगेटिव एंड 1 डिजिट इज पॉजिटिव। मीन दोनों का अपोजिट नेचर है। कभी अगर ऐसा होता है तो हम ऑफकोर्स हम क्या करते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना, सेम साइन हो हमेशा ऐड कीजिए, अपोजिट साइन हो तो हमेशा उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग 7 होगा। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। +7 रिमेनिंग होगा। अब देखो +7 यहाँ रिमेनिंग होगा, बट ब्रैकेट के बाहर देखिए नेगेटिव साइन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -7x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा? x² - 7x - 44। 1 डिजिट पॉजिटिव एंड द अदर डिजिट इज नेगेटिव, देन वी मल्टीप्लाई दैट, इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ये हमने लिखा, तो ये क्या कंक्लूजन निकला? बिल्कुल जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए थी वो क्या मिल गई? x² - 7x - 44। क्लियर है? ओके, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो
सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में ही है, आपको कुछ भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट की फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड जीरो का मीन क्या होता है, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उन्हें आपको याद रखिए, उन्हीं से रिलेट करना है। देखो इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा है, अब अल्फा बीटा नाम आते ही हमें क्या याद आता है कि कहीं किसी ना किसी पॉलिनोमियल के जीरो होंगे जो बेचारे बिछड़ गए यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² माइनस 112, ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो पॉलिनोमियल को क्या अज्यूम कर लेंगे आप, px अज्यूम कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है, px मीन, x मीन क्या होता है, पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, अगर py लिखा हो मीन्स पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में होगी, y की फॉर्म में होगी। ओके अब उसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वापस से एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, वापस से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, लेकिन उसके जीरोस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व कैसे करना है, सबसे इजी है, पहले आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कर सकते हैं हम, कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं है, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ओके हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हमें रिक्वायर्ड है। जैसे ही आपने 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा किया, तो ये जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, उसके जीरोस कन्वर्ट, उसके जीरो बन जाएंगे, उसके जीरो बन गए, बस स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, वैल्यूज पुट करो और सॉल्यूशन गेन करो। ओके आंसर आपको मिल जाएगा जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले इसको अज्यूम करते हैं कि क्या पॉलिनोमियल है, px है 7x² माइनस 112। वी शैल फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया अल्फा एंड बीटा आपको फाइंड आउट करने होंगे। अब जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप जीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 वेज निकल के आते हैं। 2 वेज क्या होता है, पहला तो कि इसका फैक्टर कर लो, बहुत ईजीएस्ट है, क्योंकि इजीली इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में आप इजीली फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, तो देखो आप कुछ प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जानते हैं, ax² ये आपने पढ़ा है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होती है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और आप ये भी जानते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये सब आप इन सबसे वेल नोन है, बस आप वैल्यू पुट करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सारे वेज हमारे पास होते हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो अब हमें क्या करना है, हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के लिए देखो हमने जैसे यहाँ पे इसको मेंशन किया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैम यहाँ पे मिडिल टर्म भी नहीं है, हम कैसे सॉल्व करें, वापस से चलो प्रीवियस क्लास में चलें, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि अगर इस कंडीशन में रहती है तो हमें क्या बनवा, a² माइनस b² यूज हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ था। हमने इसको √5 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, या √3, इस तरह से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले तो देखिए हमें बनाना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो उसको हम 1 बनाने का ट्राई करते हैं, बनता है या नहीं बनता। 112 है, 112 बड़ा फेमिलियर है, 7 फेमिलियर है, याद करो 16 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 112 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मैं दोनों में से 7 कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हैं हम, जितना डिजिट कॉमन आ रही है हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हो गया 16। 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 7। अब 16 बन गया, 16 को देख के फिर कुछ याद आया, याद करो जो आप पहले बहुत अच्छे से स्क्वायर्स हमने पढ़े हैं, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 को आप 4² लिख सकते हैं। तो 16 की जगह हमने लिख दिया 4², 7 एज इट इज है x² माइनस 4²। अब वापस से वही प्रीवियस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये आइडेंटिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये तो ऐसी आइडेंटिटीज है कुछ 2-3 आइडेंटिटी, a² माइनस b², a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, ये तो हम क्लास 7 के पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 7th में तो हर किसी के, अगर आप CBSE से हैं या नहीं है तब भी 7th में तो ये आपके सिलेबस में आई जाती है। वापस से हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें, 7x माइनस 4x प्लस 4। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं हमें, जीरो फाइंड आउट करने हैं। अब जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए, जीरो फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तभी तो जीरो फाइंड आउट होंगे। जीरो का मीन होता है एक ऐसी वैल्यू जिसे आप अगर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है।
अब इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल भी करेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बात और निकलती है, इसका मीन एक और होता है कि x माइनस 4, x+4 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स ये उसके फैक्टर हैं, बिल्कुल है, फैक्टर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब 0 होने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है। 1 क्या होगा कि या तो 7 इक्वल टू 0 हो, बट आप बताइए क्या 7 इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा कि कभी 7 को आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। 7 इज नॉट इक्वल टू 0। सो या तो x माइनस 4 0 होगा या फिर x+4 को हमें 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो बिल्कुल करेंगे हम। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को हमें ऑफकोर्स 0 फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले x माइनस 4 और x+4 दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 4 को जैसे ही 0 के इक्वल किया, -4 है, नेगेटिव है, बट आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू +4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। इसी तरह से देखिए, जब आप x+4 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव है, बट आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, क्या बन जाएगा, -4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर फाइंड आउट हो गए। क्या क्या फाइंड आउट हुआ, एक तो हो गया 4 और एक हो गया -4। 7 को हमने 0 के इक्वल क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 कभी भी 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है, ये नॉन जीरो इंटीजर है। इंटीजर भी कह सकते हैं इसको, आप होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप पढ़ो, प्रीवियस हमेशा रिकॉल किया करो। पहले आपने जो पढ़ लिया उसको साथ में रिकॉल करा करो, उससे रिलेट किया करो। उससे क्या होगा, आपने जो अभी पढ़ा वो भी अच्छे समझ में आएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया तो वो भी आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये 2 हमें फैक्टर फाइंड आउट हो गए। अब फैक्टर निकलने के बाद हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, हमें 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा फाइंड आउट करना होगा। क्यों, क्योंकि वो हमारी न्यू पॉलिनोमियल के क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। अब सबसे पहले 1 प्लस अल्फा मीन 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब दोनों में से आप किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर कि आपको 4 को ही अल्फा लेना है या -4 को ही बीटा लेना है, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी को भी अल्फा एंड किसी को भी बीटा अज्यूम कर सकते हैं। ये ले लिया। अब इसके बाद सेकेंड वापस से आप 1 प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस बीटा जैसे हमने लिखा तो 1 प्लस -4, नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। क्यों, 1 डिजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, और बिग डिजिट के आगे जो साइन होता है, 4 ने कह दिया कि नहीं मुझे तो नेगेटिव ही चाहिए, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। अब हम इन्हें क्या अज्यूम करते हैं, अब हम जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है उनके 0 बताइए हमारे पास क्या क्या हो गए। एक तो हो गया 5 एंड द सेकेंड इज -3। इन्हें हम अज्यूम कर लें, इसको जैसे हम u ले लेते हैं और इसको हमने v अज्यूम कर लिया, स्मॉल u एंड स्मॉल v हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, न्यू फैक्टर बन गए। तो जो न्यू पॉलिनोमियल हम बनाएंगे वो किसकी फॉर्म में बनेगी, u एंड v की फॉर्म में बनेगी। ओके, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ओके, क्लियर है। अब आगे देखो, लेट u एंड v आर द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स वही जो हमने अभी बोला, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अल्फा बीटा यूज नहीं करना है, यहाँ पर अगर u और v अगर हमारे 0 हैं तो इक्वेशन जो या पॉलिनोमियल हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, u एंड v की फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, क्लियर। वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा 5 एंड -3 हम इसके अंदर पुट कर देंगे। 5 एंड -3 जैसे आप पुट करेंगे क्या बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब अल्फा बीटा की जगह u एंड v लेंगे तो u प्लस वी एक्स प्लस u इंटू वी हो गया, और ये नेगेटिव साइन है। अब देखो 5 है और 3 है, 1 डिजिट पॉजिटिव 1 नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बन जाएगा, 2 रिमेनिंग रह जाएगा, लेकिन पॉजिटिव 2 बनेगा। पर ये पॉजिटिव है लेकिन ब्रैकेट के बाहर देखिए एक नेगेटिव साइन पहले ही बैठा है कि नहीं मैं तुम्हें पॉजिटिव नहीं रहने दूंगा, मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। 5 3 से कितना होगा 15, बट पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। सो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि ये थी हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए थी। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इजी था ना क्वेश्चन, क्या हमने अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपने जैसे देखा, देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अब थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार ये 1 प्लस अल्फा बीटा आ गया, अब हमें नहीं करना है। अब मान लीजिए 1 प्लस अल्फा बीटा की जगह अगर उन्होंने ऐसे दिया होता क्वेश्चन में कि एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके 0 अगर इस फॉर्म में है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा,
इस तरह से। तो क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसको हमने यू ले लिया, इसको आपने वी अज्यूम कर लिया, बस यही तो हमें चाहिए। तो ये जीरो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ही सही, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। के फॉर काइट नहीं, हमारे वाले के की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। इफ x माइनस के इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस के क्या है यहाँ पर? एक फैक्टर है किसका? पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x। पहले ये बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है या नहीं है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो है, बट वो रीअरेंज हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ओके, ये भी समझ में आ गया कि क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर से हम किस तरह से लिखते हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। अब बात करते हैं कि जीरो फैक्टर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, x माइनस के इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ध्यान रखना, फैक्टर की अगर कभी भी बात करें, जैसे कि x माइनस के फैक्टर है, आप चाहते हैं कि हम वो पॉइंट निकालें जिस पर ये पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो क्या होगी? हम देखो फैक्टर को जीरो के इक्वल करते थे या नहीं करते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, देखा था ना, x माइनस 4 था, तो वो उस पोलिनोमियल का क्या था? फैक्टर था। लेकिन फैक्टर को हमने क्या किया था? जीरो के इक्वल किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k। मीन ये k है ना, k फॉर काइट नहीं है। k इतना खराब है कि हमारी जो पोलिनोमियल में हम इसे पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में। कभी भी फैक्टर गिवन हो, फैक्टर से अगर आपको जीरो फाइंड आउट करने हैं तो बस उस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी x, y, z, l, m, n जो भी आपके वेरिएबल हो उसकी जो वैल्यू मिलेगी तो वो ही इस पोलिनोमियल की जीरो कहलाती है। ओके, तो चलिए अब आगे इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वापस से वही काम करना है। हमने जैसे ही जीरो के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? k आ गया, वो हमें पता है। पॉलिनोमियल को हमने अज्यूम कर लिया px इज इक्वल टू, फिर मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमने यहाँ से अरेंज कर ली। इसके आगे देखिए, x माइनस के इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है तो बस x इज इक्वल टू के कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर को किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल करना है। तो x इक्वल टू के को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे ये हमने वैल्यू बन गई। अब इसको जीरो के इक्वल किया, क्यों? क्योंकि देखो जीरो का मीन ही क्या है, आपने जैसे ही के पुट किया ये पूरी पोलिनोमियल जीरो बन जाएगी। तो हमने डायरेक्ट उसी स्टेप में इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब हमारा काम है इस के की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अब याद करो लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स हमें गिवन थी, उनके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने। तो देखो उसको रिलेट करो, उसी की फॉर्म में है। बस x की जगह k की जगह यहाँ पर x होता था वहां पर, और ये k की फॉर्म में है। माइनस 10k है। अब हमें क्या करना है? 10k के फैक्टर करने हैं। क्या करना है हमें? 10k के फैक्टर करने हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 10k। क्या आना चाहिए? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़र 24, 24 के स्क्वायर आना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तो कितनी वैल्यू हमें चाहिए? 24 के स्क्वायर, और 10k को हमें टू पार्ट में ब्रेक करना है। अब 10k देखो यहाँ पर नेगेटिव है, इट्स मीन माइनस 10k है। माइनस है तो इतना तो हमें पता चला कि दोनों डिजिट भी नेगेटिव होनी चाहिए। अब 6 और 4 ले लें कि मैम 6 और 4 ही क्यों, 8 और 2 भी ले लो, बट 8 2 Z 16 होता है और हमें क्या चाहिए? 24। ठीक है, तो फिर 5 और 5 ले लें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25, लेकिन हमें चाहिए 24। तो 6 और 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए हमने क्या ले लिया? 6k 4k। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए क्या 10k आएगा? बिल्कुल आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो हमें ये दोनों डिजिट भी नेगेटिव लेनी होगी। ये मैंने उस दिन समझाया था। कैसे हमने देखा था कि अगर आपकी डिजिट जो आपका या फिर जो टर्म आपकी नेगेटिव है तो वहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये कि या तो दोनों ही डिजिट नेगेटिव हो, दोनों ही टर्म नेगेटिव हो। सेकंड कंडीशन ये कि दोनों में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो, कोई एक सिंगल टर्म नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हमें पता चला कि सिंगल टर्म नेगेटिव लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा। दैट्स वाई हमने एक सिंगल टर्म को नेगेटिव अज्यूम किया। क्लियर है? तो क्या फैक्टर बन जाएंगे इसी तरह से इसके? देखो यहाँ पर बन जाएंगे इसके फैक्टर्स -6k
और -4k, इस टू पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो 3k स्क्वायर -10k, अभी हमने उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख लिया क्लियरली, ब्रैकेट्स को रिमूव करके, -6k एंड -4k। अब देखो दोनों में से 3k कॉमन ले ले, कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन है, k भी कॉमन है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर k और यहाँ पर 4 एंड 2 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ से 4 ले लेंगे तो यहाँ k रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पर 2 रिमेनिंग रह जाएगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर k पॉजिटिव है, तो हमें भी यहाँ से -4 कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा? -4 कॉमन लेना होगा। देखिए ये हमने ले लिया 3k - 2, और यहाँ से भी। अब देखो दोनों जो टर्म है, ये ब्रैकेट है, दोनों में कॉमन है, इसको भी आप कॉमन ले लीजिए, k - 2, तो ये क्या बन जाएगा? 3k - 4 = 0। तो हमें पता है क्या होती है वैल्यू, कैसे निकलेंगे, एक बार तो हम k - 2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। सेकेंडली हम क्या करेंगे, 3k - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, 3k - 4 को 0 के इक्वल किया, k की वैल्यू आ गई 4/3, और हम बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। हमने इसकी दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक हो गई 2 और सेकेंड इज 4/3। लेकिन ये रॉन्ग है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए जरा, ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपको यही नजर आएगा कि क्यों ये हमने जो बोला अभी कि k की वैल्यू 2 एंड 4/3 है, ये रॉन्ग है। जल्दी बताइए। तो देखो क्यों रॉन्ग है, मैथ्स में यही तो होती है, हर एक सिंगल वर्ड की अपने में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, कि मैथ्स में यही तो है, एक एक सिंगल वर्ड बहुत उसमें आपके वैल्यू को चेंज कर सकता है, सॉल्यूशन को चेंज कर सकता है, बहुत वेरिएशन ला सकता है। तो हमारे यहाँ पे किसने वेरिएशन लाया? हमारे यहाँ पे वेरिएशन लाया ये ब्रैकेट दैट k बिलोंग्स टू I फॉर इंटीजर, I फॉर इंटीजर, इट मीन k की वैल्यू क्या है? इंटीजर है। अब बताइए क्या 4/3 इंटीजर है? ऐसा इंटीजर देखा है आपने कभी 4/3? नहीं। 2 इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है, 2 इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओनली 2 आ जाएगी। क्यों आएगी? जस्ट बिकॉज 4/3 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर है ही नहीं, और हमें तो सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो k = 2 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हुआ, हमने पूरा सॉल्व किया, तो इस स्टेप के हो सकता है हमें कुछ मार्क्स मिल जाए। बट अगर एमसीक्यूज हैं तो वहाँ पर ऑप्शन में ये सब लिखा हुआ और हमने देखा दैट k की वैल्यू तो दोनों ही हैं, तो दोनों ही हैं, तो ठीक है, हम फटाफट से उसको टिक करके बहुत हैप्पी हो जाएंगे और जल्दी से हम घर आके, नहीं हमारा पेपर, एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 100% राइट, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे ऑफ कोर्स। तो बट ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, इनका वर्ड्स का बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस वही है सारे, बस उसी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, अब t की फॉर्म में है तो t की फॉर्म में ही सही। सबसे पहले आपने वो पॉलिनोमियल लिखा ft = t² - 4t + 3, ये हमने लिख लिया। इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उधर भी हमारा सॉल्यूशन हमें करना है। तो अब पहले मुझे बताइए, पहले चलो हम इधर का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, α² बीटा प्लस α β²। अब मैं क्या दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले सकती हूँ? मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या आपको यहाँ नजर आ रहा है बीटा एंड बीटा? तो बीटा भी आप कॉमन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। अल्फा बीटा जैसे ही कॉमन लिया तो रिमेनिंग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अब इसको देख के कुछ याद आया? याद करो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती थी x²। अब मैं x के टर्म में लिख रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने x की फॉर्म में पढ़ी है। अगर हम t की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो चलिए अपन t के फॉर्म में भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है t² - ठीक है, अल्फा प्लस बीटा t प्लस अल्फा बीटा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिलता है? कंपेयर करने में देखो, यहाँ पे भी t² है, यहाँ भी t² है। इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 4 मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है। तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ? दैट अल्फा प्लस बीटा = 4 एंड द सेकेंड इज अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा = 3। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 3। तो देखो अल्फा बीटा =
3 बन गया। अब ये वैल्यूज निकल गई, आप यहाँ पे पुट कर दो, बस सॉल्यूशन हो गया हमारा, आ गया आंसर। जैसे हमने वैल्यू पुट करी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हम लिख देंगे पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3। जैसे ही 3 में पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। देखो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी 3, तो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो 3 4 12, ये हो गया सॉल्यूशन। बताइए क्या डिफिकल्ट था? बट क्वेश्चन को देख के हम ऐसे डरे जा रहे थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पर 2 और मेथड्स निकल के आते हैं। 2 मेथड्स और क्या क्या है देखो। अगर आपको इतना आपका माइंड नहीं चला, आपको ये सब ध्यान नहीं आया, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कभी भी लीव नहीं करना, उसको ऐसे ब्लैंक नहीं रखना है या उसको स्किप नहीं करना कि हमें नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ दें। देखो क्या आप यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते? फैक्टर फाइंड आउट करना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जैसे ही फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी, जैसे हमेशा मिलती आई है। एक हो जाएगी अल्फा एंड द सेकंड इज बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा, अगर आपको ये भी नहीं पता तो इस इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर सेम होगा। क्या होगा? आंसर बिल्कुल सेम होगा। या फिर सेकेंडली आप वन थिंग और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हमने पढ़ा था दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको यूज करके आपने यहाँ से बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बी कितना होगा? देखो 4 होगा, -4 होगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। अल्फा बीटा कितना होगा? 3/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो सेम आ रहा है, तो हो गए ना 3 वेज। एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 वेज हैं। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसी की तरह से क्या आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले देखो हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, ये हमने फाइंड आउट किया था। वापस से देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, क्या हम इन दोनों को ऐड कर दें, एलसीएम ले लें? ऐड कर सकते हैं। अल्फा प्लस अल्फा बीटा है तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी जिसको कह सकते हैं। जो मेथड आप स्टार्टिंग में जब आपने फ्रैक्शन ऐड करना सीखा था तब हम करते थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, एक ही बात है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये कम्यूटेटिव होते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो वैल्यू हो जाएगी 4/अल्फा बीटा हो जाएगा 3 माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 माइनस 9/3 इज इक्वल टू -5/3। बस आ गई हमारे पास वैल्यू, यही हमें फाइंड आउट करना था। कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इतना सा पार्ट गिवन होता, ये वाला पार्ट अगर हाइड होता, केवल ये जो पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हमें अगर गिवन होता, तो क्या आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर कुछ और इक्वेशन अगर आपको गिवन होती तो भी क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर मान लीजिए यही दिया होता, अल्फा क्यूब बीटा 4 प्लस अल्फा 4 बीटा क्यूब, देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा बीटा होल क्यूब, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखो वैल्यू आ गई, वैल्यू आते ही सॉल्व भी तो करना, और क्या करना है, ये भी हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमें इस वे में दिया गया हो तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन और बन जाएगा, एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, बढ़े आगे की ओर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत अच्छे से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जीरो और पोलिनोमियल का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ इट्स जीरो, उसके जीरो की फॉर्म में। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी थी, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमने पढ़ा था, अब हम क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल फॉर्म में क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा, कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 3, अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और हमने ये पढ़ा भी था जब अपन ने रिलेशन पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू
सी अपॉन ए, इस तरह से हमने रिलेशन भी पढ़ा था। थर्ड था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तब मैंने आपको ये बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है, उनके टर्म्स के बीच में निकालनी है, मतलब जीरो की फॉर्म में निकालनी है। तो देखो क्या बनेगी। अब आप बताइए क्या मुझे अब यहाँ से ही बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने देखो याद, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसको याद कीजिए। हमने क्या किया था, ए से डिवाइड किया था, क्या बना था, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, क्या थी बी अपॉन ए की वैल्यू, अभी जस्ट मैंने आपको बताई, बी अपॉन ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थी, माइनस बी अपॉन ए था तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ जीरो, जीरो के टर्म में बन जाएगी। अब आगे बात समझ में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, अगर लर्न नहीं होती है तो भी हमें तो उसको फॉर्म करना भी आता है, उसका फॉर्मेशन भी पता है कि किस तरह से हम ये बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है, मीन एक्सरसाइज अगर हम उसको 2.4 बोले तो उसका ही कुछ क्वेश्चन है। अब ऑप्शनल को सॉल्व करने के पीछे हमारा इंटेंशन है कि हम चाहते हैं जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होता है। यहाँ पर गिवन है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालनी है आपको, जहाँ पर क्या क्या गिवन है, दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सम भी हमें यहाँ पर गिवन है। उसके अलावा हमें क्या क्या दिया है, टू का प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है उनका सम भी हमें पता है और प्रोडक्ट भी हमें पता है। तो बस जो जो पता है फटाफट से लिख लें, वो हमने लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14, ये बन जाएगा। अब बस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जस्ट अभी हमने रिकॉल किया था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इस तरह से बस वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, इसकी जगह 2 हो गया, यहाँ पर -7 -14, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस क्लियर है, बन गई। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो हमारे लिए ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा भी होगा, क्योंकि फैक्टर ऐसी चीज़ है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे नंबर्स हैं, ये फैक्टर अगर ये मेथड की मैं बात करूँ तो ये आपके हमेशा आता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप हायर क्लासेस में भी जाते हैं तो वहाँ भी स्टडी करेंगे तो वहाँ भी कभी ना कभी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, और उनके जीरो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और इसके जीरो क्या क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हमें a भी फाइंड आउट करना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। अब इसको क्या करें, करें या नहीं करें, रहने देते हैं, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को अज्यूम करो कि px होती है। उसके बाद देखो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अभी हमने पढ़ी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से क्या पता चला, देखिए एक्स क्यूब, वापस यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 होगा या नहीं होगा, होगा, पता चल गया यहाँ से क्लियरली। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो उसको 1 मानते हैं। माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस, यहाँ पर -1 होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखो ये +1 है तो इस तरह से लिखा है ना, -1, तभी तो वो +1 बनेगा। तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो इन तीनों को ही हमें कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से इसे हम यूज़ करना है। बट कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर हमने इसको ले लिया। अब अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, हमारे पास देखो अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड द गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। ये कहाँ से हमने लिखा, क्वेश्चन में ही तो गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1, हमने अल्फा बीटा एंड गामा अज्यूम कर लिया। ये हमें पता है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया,
1 2 3 क्या बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसी तरह से हम क्या करें, क्या इन दोनों को इक्वल करें, तो आप खुद ही सोचिए अगर आप इसे और इसे इक्वल करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। सोचो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई a प्लस बी, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर हम ये यूज़ कर लें, ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो हमने लिखा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1, ये देखो ये हमने यहाँ पर ले लिया। वैल्यू भी पुट कर देंगे हम अल्फा बीटा गामा की, क्या है वैल्यूज, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, बीटा हो जाएगा और ये गामा। वैल्यू पुट कर दें a इज इक्वल टू 1, हम b इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड आउट किया था, पुट करेंगे यहाँ क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी। वापस से याद करो, अभी हमने पढ़ा था a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कंटिन्यू है क्योंकि उसकी वैल्यू -1 के इक्वल है। वापस से इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम क्या करते हैं b हमारे पास नेगेटिव है तो b को मैं यहाँ पर RHS में ट्रांसपोज कर दूँ और -1 को मैं किधर ला सकती हूँ, इधर ला सकती हूँ या नहीं ला सकती, बिल्कुल ला सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमने क्या किया, ओनली ट्रांसपोजिंग ही तो करी है और कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं किया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो अब देखो when b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो b क्या हो जाएगा ±√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ±√2। अब बहुत से बच्चे गलती करते ये प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है b इज इक्वल टू ओनली √2 नहीं लिखना है, b इज इक्वल टू आपको लिखना है ±√2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब b की वैल्यू रूट स्क्वायर कितना है हमारे पास 2 था, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 2 थी। तो जब अगर b स्क्वायर है इट्स मीन ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई क्वाड्रेटिक, तो कितनी वैल्यू फाइंड आउट होगी 2। तो 1 हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और सेकंड को हम क्या लेते हैं नेगेटिव अज्यूम करते हैं। क्लियर है, ओके हो गए ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे अब डिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है कि किस तरह से हमें 2 पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब याद करना वापस से जो भी हमने पुराना पढ़ा था, कैसे, देखो हमने लिखा px एंड gx आर एनी 2 पॉलिनोमियल, px और gx क्या है 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है। वहां पर gx क्या इज नॉट इक्वल टू 0, मीन gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। देन वी कैन फाइंड 2 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल और हम फाइंड आउट कर सकते हैं qx और rx। कौन कौन सी पॉलिनोमियल qx और rx, सच दैट कैसे होंगी वो, तो देखो उनका फॉर्मेशन कैसा होगा, px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। अब इसे देख के कुछ याद आया, यूक्लिड डिवीजन लेमा याद आई, इफ a डिवाइड बाय b देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू bq प्लस r, लिखा था हमने, याद आ गई यूक्लिड डिवीजन लेमा, कंपेयर करो सेम ही तो है। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप px को डिवाइड करते हैं gx से, ठीक है, px को अगर हम डिवाइड करते हैं gx से, तो जो हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा, कुछ रिमाइंडर भी होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास डिविडेंड तो ऑफ कोर्स होता ही है, डिविडेंड को ही तो हमें डिवाइड करना है, तो कुछ वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। याद कर लीजिए अच्छे से, याद करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे पहले हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये r है इसकी वैल्यू कभी भी b के इक्वल नहीं होती, 0 भी हो सकती है लेकिन कभी इक्वल होती है क्या, नहीं। तो सिमिलरली जो ये rx है इसकी डिग्री कभी भी इस gx की डिग्री के इक्वल नहीं होगी। देखो वह न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो हम ग्रेटर और लेस देन ले सकते थे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हम डिग्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि rx की डिग्री कभी भी gx की डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकती। gx डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, हमेशा लेस होगी। तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया ताकि हमें ये बात अच्छे से याद रहे, ओके। अब और भी इसके बारे में बातें निकलती है, देखो अब इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, डिविडेंड की फॉर्म में, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जैसा हमने वापस देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी लिखा था, लिख सकते हैं, सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब मान लीजिए जब आपने सॉल्व किया,
ये आर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। आर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 के इक्वल मिल गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब आ जाओ इधर, जब आर की वैल्यू 0 थी तो हम क्या कहते थे, दैट बी इज ए HCF ऑफ ए एंड बी। होता था या नहीं होता था, होता था। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बी एच ए का एक फैक्टर है। तो अगर हमारे पास आर की वैल्यू 0 हो जाती है, आर एक्स यहाँ भी अगर 0 होती है, तो हम क्या कहते हैं, दैट द जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अगर कभी भी आपको ये पूछा जाए, टू पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपसे ये चेक करवाना है कि बताइए कि ये आपस में एक दूसरे के फैक्टर हैं या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, बस डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड करने के बाद 0 हमें मिल जाता है तो मीन्स जो दोनों पॉलिनोमियल थी वो क्या है, फैक्टर्स हैं। अब जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, या तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, डिपेंड करता है कि डिविडेंड कौन सा है और डिविजन क्या है। ओके, तो इसके लिए आपको सीखना होगा डिवीजन, डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए देखें, करें स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 में भी यही क्वेश्चंस हैं, डिवाइड आपको करना है, उनको सॉल्व करना है, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, बहुत इजी है। बस एक बार अगर आपने मेथड देख लिया तो चलिए, पहले हमें गिवन है पी एक्स एंड क्यू एक्स, दोनों हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हमने लिख लिया गिवन दैट। क्या क्या गिवन है, पहले ये काम जरूर किया करो, जो जो गिवन है लिखा करो। डिविडेंड क्या हो जाएगा, पी एक्स ही डिविडेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी एक्स को आपको डिवाइड करना है जी एक्स से, तो डिवाइड जिसे करते हैं वही आपका डिविडेंड होता है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू डिविजर, ये डिविजर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिविडेंड होगा और इधर डिविजर होता है। अब देखिए, डिवाइड करने का यहाँ पर एक वे है, वे ये है कि आपको जो यहाँ पर पावर फर्स्ट टर्म आपको जो नजर आती है, जो भी आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म नजर आती है, तो आपको ये सेम बनाना है, इनकी डिग्री सेम बनानी है। मीन यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स क्यूब लिखा हुआ है आपको, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर को, ये जो पूरी टर्म है, इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आफ्टर मल्टीप्लाई हमें एक्स क्यूब मिल जाए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो अब ऐसा नंबर कहाँ से लाए, तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बनेगा, तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बस लिख दो, हो गया आपका काम। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया। व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय x, देन वी गेट एक्स क्यूब माइनस 2x। अब वापस से आपको ध्यान रखना है, माइनस 2x आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ लिखोगे रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हमारे लिए फिर कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमें वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है, कहाँ लिखना है, हमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आपको ये -2 कहाँ एक्स 2x कहाँ लिखना है, उसके सेम वेरिएबल के नीचे, मतलब जो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए, लाइक टर्म का पेयर एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे हम लिखेंगे -2x, और अपर साइड में हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, जो क्वेश्चन होगा, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, जब हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज होते हैं, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं करते हैं। तो देखो, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपको पता है तो साइन चेंज होते ही नहीं होते। यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये नेगेटिव बन गया। यहाँ पर ये माइनस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, इनको सॉल्व करेंगे, ये डिजिट आपकी पॉजिटिव है, ये डिजिट आपकी नेगेटिव। अब आपके जो साइन है ना, जो न्यू साइन हमने लिखे हैं, उन्हीं को मानना है आपको। ये नहीं देखना कि एक्स क्यूब का साइन प्लस है, नहीं, एक्स क्यूब का साइन क्या है, या माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, काम खत्म। हमें करना ही यही है, हमें कैंसिल ही करना है। कैंसिल कर करके हमें हमारे आंसर तक पहुंचना है। अब रिमेनिंग क्या बचा, -3x², इसको हम एज इट इज मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसे भी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको थोड़ी हम भूल सकते हैं। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7x। अब वापस से आ जाइए फिर से क्वेश्चन पर, क्या लिखा हुआ है, x² - 2, यहाँ पे लिखा है -3x², कितना लिखा है, -3x²। तो इसे बताओ मैं किस नंबर से या किस डिजिट से, किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -3x मिल जाए। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे माइनस से तो मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन से तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी अगर मैं -3 से -3 से मल्टीप्लाई कर देते तो देखो क्या बन जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस माइनस +6 बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। तो बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ पर हमने इसको लिखा, इसको देखो थोड़ा सा हम और इसको क्लियर वे में लिख लेते हैं, ताकि बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि हर एक टर्म आप सिक्वेंसली लिखें, क्योंकि कैलकुलेशन में हमारे लिए ही कन्वीनियंट होता है। +7x लिख लिया। तो जैसे हमने किसे मल्टीप्लाई किया, -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा है, -3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, +6। अब देखो +6 कहाँ लिखना है इस डिजिट के नीचे, तो इसे भी आप यहाँ लिख लीजिए कि नीचे आपने लिख लिया यहाँ पर +6। वापस से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक गलती और होती है, मिस्टेक क्या होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ -3x स्क्वायर था, तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे +3x स्क्वायर आना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो ध्यान रखना, साइन ओनली उन्हीं टर्म के चेंज होते हैं जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिख दूं, x स्क्वायर -3x स्क्वायर, माइनस करके लिखा मैंने x³ -2x, तो क्या बनता है, देखो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो हर एक डिजिट का साइन चेंज होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन इस तरह से चेंज करते हैं। ओके, ये बात आगे समझ में क्यों साइन चेंज होते हैं। तो ये रूल नहीं है, बट हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नॉर्मल सी थिंग है। वापस से देखो, ये डिजिट नेगेटिव है पॉजिटिव है तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पर फिर देखो क्या क्या रिमेनिंग हो गया, 7x एज इट इज है। यहाँ पर देखिए क्या बना, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे इसको +6 नहीं लेना, आपको जो प्रीवियस साइन थे उनको तो आप बिल्कुल भूल जाइए, जो लेटेस्ट साइन हमारे पास है उन्हें ही हमें यूज़ रखना है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, -9। अब क्या हम आगे वापस से डिवाइड करें, ध्यान रखना अभी मैंने बताया था, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो स्मॉल डिजिट आ गई एक तरह से। अब आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें मिला x-3 और रिमाइंडर हो जाएगा 7x - 9। ठीक है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर के बारे में ही बात करनी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, डिवाइड ही हमें करना है। इसकी ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना एक्चुअल में कम है, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन दैट px हमें पता है और gx पता है। अब मुझे बताइए डिविज़र क्या है। नहीं समझ में आता कभी तो ये देखा करो, ऑफकोर्स जो बिग डिजिट है वही डिविडेंड होती है, तो जो हाईएस्ट पावर वाली डिजिट होती है, जो टर्म होती है, जो एक्सप्रेशन होता है या पॉलिनोमियल है, वही आपकी क्या होगी, वही डिविडेंड होता है। तो हमने सबसे पहले लिखा डिविजर लिख लिया यहाँ पर, और डिविडेंड हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया x4 - 3x स्क्वायर + 4x + 5। अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे वापस इसका वही फॉर्मेशन, हमने डिजिट लिख ली। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ यूज़ की है। देखो, या मुझे बताइए कि क्या ये बिल्कुल सही फॉर्म में है। x यहाँ पर 4 है, फिर 3 है क्या, नहीं है, 2 है, 1 है, x की पावर नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है, बट x³ मिसिंग है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कोई टर्म आपके पास मिसिंग हो, उसको 0 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, 0 के मल्टीपल की फॉर्म में। क्यों लिखना ज़रूरी होता है, नहीं लिखेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हमने लिख लिया x4 + 0x³ - 3x स्क्वायर + 4x + 5। क्या बताइए कुछ चेंजेस हुए, नहीं हुए। +0 है, 0 को आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0x³ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 ही रह जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए, ये लिखा है x² + 1 - x, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, x² - x + 1, x और 1 के प्लेस हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए। वापस से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है x² और हमें चाहिए x4, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² से। x² से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से भी मेंशन करके लिख सकते हैं। जैसे ही आपने x² से मल्टीप्लाई करा, ये बन जाएगा x4 - x³ + x², ठीक है, प्लस x²। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या बन जाएगा, x4 - x³ और प्लस x²। ये रीज़न था कि हमने 0x³ लिखा। क्या रीज़न था, यही रीज़न था, क्योंकि अगर आप यहाँ 0x³ नहीं लिखते तो आपको समझ ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम x³ को कहाँ लिखें। हम फिर उसके लिए परेशान होते हैं कि यहाँ लिखें या फिर कहाँ मेंशन करें, तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। दैट्स वाई कभी भी अगर कोई टर्म मिसिंग है तो प्लीज़ उसे मेंशन ज़रूर कर लिया करें।
अब वापस से हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होता है, देखो साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम डिजिट है, साइन अपोजिट है, कैंसिल। 0 एंड एक्स क्यूब को आप ऐड करेंगे, 0 में आपने 1 ऐड किया तो कितना होगा, एक्स क्यूब होगा, ये बन गया एक्स क्यूब। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x हमने कॉपी कर लिया। अब वापस से देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक्स स्क्वायर है, हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। माइनस है, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस एक्स। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन को भूलना नहीं है। पॉजिटिव है नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, 1 डिजिट नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, देन वी सब्ट्रैक्ट देम। 4 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि 4 के आगे नेगेटिव साइन है। ये कितना बन जाएगा, -3, कितना हो जाएगा ये, +3, कितना बन जाएगा, +3। अब कांस्टेंट टर्म भी है तो उसको भी आप लिख लो, +5। जब तक हमारे पास टर्म्स फिनिश नहीं हो जाती तब तक हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है। देखो अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, वही अभी थोड़ी देर पहले ऐसी कंडीशन बनी थी, मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम बन जाएगा। -3 से जब मल्टीप्लाई किया है कितना बन जाएगा, -3x स्क्वायर, माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस, तो बन जाएगा हमारे पास +3x, ठीक है, यहाँ पर x भी होगा, +3x, और ये 5, इसको 3 को 1 से करेंगे तो -3। वापस से देखो क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। साइन कैसे चेंज होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव है नेगेटिव में, नेगेटिव है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर कन्वर्जन देखो कैंसिल हो गया, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। 5 + 3 = 8, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास हो गया 8। क्वेश्चन हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बताइए क्या कुछ डिफिकल्ट था, कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो? कुछ भी ऐसा नहीं था, हर कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी था। ओके, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, वापस से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड का क्वेश्चन है। देखो तो देखो क्या करना था हमें, बस यहाँ पर आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। गिवन है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। क्या ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है? कभी भी ऐसी कंडीशन है, मैंने बताया था, तो क्या करो, डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो फैक्टर होंगे। गिवन क्या क्या है, डिविजर हमें पता है t³ - 3, डिविडेंड हमें पता है 2t4 + 3t³ - 2t स्क्वायर -90 - 12। क्या यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग है? नहीं, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल सही है। तो करें डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे वही सेम प्रोसीजर है। हमने डिविडेंड लिखा यहाँ पर और डिविजर को मेंशन किया। देखो t4 है, कितना है, t4, और हमारे पास है t² - 3, और मुझे क्या लाना है, t4, लेकिन 2t4। तो मैं इसको पहले तो मुझे पता चल गया कि 2 तो होना चाहिए, और यहाँ पे मैं t² से मल्टीप्लाई कर लूँ तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2t4 - 6t²। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t4 - 6t² बना। वापस से अब क्या होंगे, इनके साइन चेंज होंगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हमने लिख दिया। 3t³ एज इट इज था, 1 नेगेटिव एंड द सेकंड पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट किया, 4t² होगा क्योंकि बिग डिजिट हमारी पॉजिटिव है। -90 - 12। वापस से देखिए हमें क्या करना है, वही डिवाइड वाला काम। t² है, हमें क्या चाहिए, 3t³ चाहिए। तो एक तो हमें पता चल गया कि 3 तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप t² - 3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 3t² - 90, क्या फॉर्म होगा, 3t² - 90। वैल्यू पुट कर दो, 3t² लिखा, 90 के नीचे 90 मैंने क्या था, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखनी है। अब वापस से साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव में, नेगेटिव था पॉजिटिव में। तो अब आपको क्या यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? देखो ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में सॉल्व हो गए। क्या रिमेनिंग हो गया, 4t² - 12। तो अब आप देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम फॉर्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
टी स्क्वायर माइनस 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से तो बन गया 4t स्क्वायर माइनस 12। सेम बन गया तो मतलब 0 तो हमें मिल ही जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको मेंशन करा, ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब ध्यान रखना +4 से किया तो हमने +4 लिखा। अगर आपको -4 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या मेंशन करते हैं, -4 मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, -4। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 0। जब भी 0 रिमाइंडर हो तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स हैं। क्या कहेंगे कि ये आपस में फैक्टर हैं। तो रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t³ - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, कर सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको सिर्फ अभी समझ में आए हैं, फिर आप भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में था क्या। ओके बच्चों, तो चलिए मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको पता है कि और इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मोशन फाउंडेशन। जो यूट्यूब चैनल है उसको बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हैं वो इस तरह से आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। और उसके अलावा जैसे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसकी जो होमवर्क स्लाइड है, होमवर्क जो अगर हम होमवर्क शीट के बारे में बात करें तो वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मोशन लर्निंग ऐप पर फाइंड आउट होगी। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जैसे आप नोट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।